भंवर महल का भ्रम राक्षस। बरसों से वीरान पड़े भंवर महल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भ्रम राक्षस रहता है। रात होते ही उसकी परछाई महल की टूटी खिड़कियों में दिखाई देती थी और जो भी उससे प्रेम कर बैठता था वह कभी वापस नहीं लौटता। जी हाँ, आज हम कहानी सुनने वाले हैं महल के भ्रम राक्षस के बारे में। यहाँ रिया, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करती थी। उसे लगा कि यह केवल लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानी है। एक शाम वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ भंवर महल में पहुंच ही गई। महल के अंदर अजीब सन्नाटा था। टूटी दीवारों पर बेलें उगी थी और हर कोने में अंधेरा पसरा था। तभी उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आई हो? रिया चौंक गई। उसके सामने एक बेहद आकर्षक युवक खड़ा था। सफेद कपड़े, गहरी आंखें और चेहरे पे एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वो उसे देख रहा था। मेरा नाम आर्यन है, उसने कहा। उसने अपना नाम बताया। रिया को आश्चर्य हुआ। लोग तो कहते थे कि यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। हर शाम रिया महल में आती और आर्यन से बातें करती। उसे महसूस होने लगा कि वह आर्यन से प्रेम करने लगी है, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। आर्यन कभी दिन में दिखाई ही नहीं देता था और जब भी वह उसके अतीत के बारे में उससे पूछती तो वह उस विषय को बदल देता। वह अपने अतीत के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बताता था। एक रात रिया को महल के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिल ही गई। उसने उस डायरी को खोलकर देखा। यह डायरी तो 100 साल पुरानी थी। क्या क्या लिखा होगा इस डायरी में? उसमें लिखा था, मैं आर्यन हूँ। यदि कोई यह पढ़ रहा है तो समझ ले कि मैं अब जीवित नहीं हूँ। मुझे प्रेम में धोखा मिला और एक तांत्रिक ने मुझे भ्रम राक्षस बना दिया। ये पढ़ते ही तो रिया के हाथ पांव कांपने लगे। ये कैसे संभव था? आर्यन तो उसके सामने जीवित खड़ा था। डर और जिज्ञासा के बीच वह उसी रात आर्यन से मिलने पहुंच गई और उसने पूछा, तुम कौन हो? आर्यन कुछ देर तक चुप रहा, लेकिन भला वो कब तक चुप रह सकता था। उसने बोला कि मैं आर्यन हूँ, लेकिन तुम सच जानना चाहती हो? क्या तुम सच में सच जानना चाहती हो? अचानक पूरा महल कांपने लगा। हवा तेज हो गई। साए साए हवा की आवाज चलने लगी। आर्यन की आंखें लाल चमकने लगी, इतनी लाल जितना कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो, और धीरे धीरे उसका चेहरा भी बदलने लगा। रिया के सामने अब एक भयानक भ्रम राक्षस खड़ा था। लंबे नाखून, धधकती और डरावनी हंसी। आंखें ऐसे धधक रही थी जैसे उनमें खून उतर आया हो। रिया भय से पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल उस राक्षस की आंखों से आंसू आ गए। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ रिया, इसलिए तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रिया समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तभी महल के अंदर एक और आवाज गूंजी, वह झूठ बोल रहा है। अंधेरे से एक वृद्ध महिला बाहर आई। उसने बताया कि 100 साल पहले आर्यन की प्रेमिका ने उसे धोखा नहीं दिया था। असल में आर्यन ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या की थी। उस अपराध की सजा में उसे भ्रम राक्षस बनने का श्राप मिला था। रिया का दिल टूट गया। रिया का दिल टूट टूट के एकदम चकनाचूर हो गया। उसने सोचा भी ना था कि जिस व्यक्ति से वह प्रेम करती थी वह हत्यारा निकलेगा। अब आर्यन को गुस्सा आया और वो गुस्से में गरज उठा। गुस्से में बोला, चुप रहो। महल की दीवारें टूटने लगी, सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा और ये देखकर रिया डर के मारे भागने लगी। रिया को समझ ही नहीं आ रहा था वो इस पल में क्या करे, लेकिन तभी उसने एक और चौंकाने वाला सच बता दिया। वृद्ध महिला ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में जो लड़की थी उसका चेहरा बिल्कुल हूबहू एकदम रिया के जैसा था। रिया एकदम चौंक गई। रिया ने देखा, ये कैसे संभव है? रिया ने पूछा, यह कौन है? महिला बोली,
ये उसकी प्रेमिका अनन्या है, यही अनन्या की तस्वीर है और तुम उसी का पुनर्जन्म हो। यह सुनते ही रिया एकदम स्तब्ध रह गई, एकदम चौंक गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, लेकिन अब उसे बार बार अजीब सपने आने लगे। वह सोचने लगी, क्या वह सचमुच अनन्या थी या फिर ये उसका एक मन का वहम है। आर्यन 100 साल से उसी का इंतजार कर रहा था, क्या ये संभव है? लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तो अभी बाकी था। वृद्ध महिला मुस्कुराई, वो जोर से हंसी। वो इतनी जोर से हंसी कि मानो उसने कुछ अलग से ही कोई सच्चाई छुपाई है। और अचानक उसका चेहरा भी बदलने लगा। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वो एक अजीब सी तांत्रिक थी और उसी ने आर्यन को श्राप दिया था और असली खलनायक भी वही थी। पूरे कहानी की विलन वो एक महिला थी, जो कि वो एक तांत्रिक थी। उसने झूठ बोला था। असल में जो बेचारा आर्यन था वो निर्दोष था। तांत्रिक स्वयं अनन्या से ईर्ष्या करती थी, उससे जलती थी। जब अनन्या ने उसकी काली शक्तियों का विरोध किया तो उसने दोनों प्रेमियों को अलग रखने के लिए एक साजिश रची। अनन्या को सब समझ में आ गया था। 100 साल से आर्यन एक झूठे अपराध का बोझ उठा रहा था। महल में अंतिम युद्ध शुरू हुआ। तांत्रिक ने काले जादू से पूरे महल को घेर लिया था। आर्यन ने भी अपनी सारी राक्षसी शक्तियां झोंक दी थी, लेकिन आखिरकार सच्चाई की जीत हुई और उसने तांत्रिक को हरा दिया। लेकिन श्राप तोड़ने की कीमत बहुत बड़ी थी। आर्यन धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। रिया, इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया रो पड़ी, उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू फूट पड़े। रिया रो पड़ी और वो बोली, तुम मत जाओ, इस बार तुम मत जाओ। इस बार आर्यन मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए उसने रिया से कहा, रिया, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। सच्चा प्रेम तो हमेशा अमर होता है। और अगले ही पल वह गायब हो गया। उसके गायब होते ही रिया की आंखों में आंसू आ गए। महल भी लगभग अब शांत हो चुका था, क्योंकि वो विनाशकारी तांत्रिका अब मर चुकी थी। अब श्राप भी समाप्त हो चुका था। अब कुछ भी मुश्किल नहीं थी। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी दोस्तों। लगभग 1 साल के बाद रिया ने उसी जगह एक छोटा सा संग्रहालय बनवाया। एक छोटा सा संग्रहालय जिसमें उसने सारी चीजों को संजो के रखा था। एक शाम जब वह वहां अकेली खड़ी थी, पीछे से वही परिचित आवाज आई जिसको वो पहले से जानती थी। ऐसी आवाज जिसको वो पहले भी सुन चुकी थी। क्या अब भी मेरा इंतजार कर रही हो? आप समझ सकते हैं कि वो किसकी आवाज थी। रिया ने मुड़कर देखा और मुड़कर देखते ही वह चौंक गई। एक युवक मुस्कुरा रहा था। उसकी तरफ बहुत प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। वही आंखें, वही चेहरा जिसका वो काफी सालों से इंतजार कर रही थी। वही मुस्कान थी उसके चेहरे पे जो पहली बार मिलने पर उसने आर्यन की आंखों में और आर्यन के चेहरे पर देखी थी। लेकिन इस बार वह वही इंसान था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी। रिया की आंखों से एक क्षण आंसू बह निकले। वो आंसू शायद प्रेम के थे। शायद प्रेम ने मृत्यु और श्राप दोनों को हरा दिया था। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, प्यार हमेशा अमर होता है। और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। और मेरी कहानियों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानियों को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।